नमस्कार। आज का हमारा जो चैप्टर है मुस्लिम विधि पर मेरठ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक है और लेक्चर नंबर 16 है मुस्लिम विधि का और ऑफिशियल लेक्चर नंबर 154 है। तो आज हम मुस्लिम विधि के बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हिबा हिबा पर डिस्कशन करेंगे कि हिबा क्या होता है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्लिम विधि में। वैसे तो सारी विधि इंपॉर्टेंट ही होती हैं, लेकिन यहां हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हिबा और इसके बाद करेंगे वसीयत। दोनों मनुष्य के लाइफ में आने वाले दो बहुत बड़े बड़े ये भी पड़ाव हैं। हिबा का क्या शाब्दिक अर्थ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिबा, जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक हो और अपनी मर्जी से बिना दबाव के, बिना किसी से कोई प्रॉफिट लिए अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। संपत्ति क्या होगी ये मैं आगे बताऊंगा। वो चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है, मूर्त भी हो सकती है, अमूर्त भी हो सकती है। मतलब किस तरीके की होगी वो आगे एक्सप्लेन करूंगा, क्या नेचर होगी इसकी। तो जब वो दूसरे को ऐसी व्यक्ति बिना लाभ के, बिना कंसिडरेशन के, बिना पैसा लिए देता है तो उसे हिबा कहते हैं। अगर आप हिंदी शब्द का तर्जुमा चाहते हैं इसके लिए तो उसका अर्थ है दान। जिस प्रकार से दान होता है ऐसी हिबा होता है। तो इसे आप सरल अर्थों में अपने याद करने के लिए दान, लेकिन पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप वर्ड हिबा ही यूज करें, क्योंकि हिबा अगर मुस्लिम विधि पढ़ा रहे हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी तो हमें पता ही होनी चाहिए। तो इसमें एक बहुत अच्छे राइटर हुए हैं मिस्टर मुल्ला, उन्होंने इसकी एक परिभाषा दी है, वो मैं आपके सामने जरा पेश करता हूं। दान संपत्ति का ऐसा अंतरण है, अर्थात दान संपत्ति का एक ऐसा ट्रांसफर है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बिना किसी विनिमय, वर्ड को सुने, एक्सचेंज के संपत्ति का तुरंत कब्जा दिया जाता है। अब वर्ड यहां समझिए कब्जा, और दूसरे पक्षकार द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है। तो दो की इसमें तीन कंडीशन, इसी को देखो पूरी एक्सप्लेन करती है परिभाषा। सबसे पहले की बात क्या, प्रॉपर्टी का एक्सचेंज होगा। प्रॉपर्टी एक के पास थी दूसरे के पास जाएगी, और कैसे जाएगी, बिना कंसिडरेशन के जाएगी, बिना प्रतिफल के, उसके बदले में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिना पैसे की जाएगी। वो भी बताऊंगा कि एक्सचेंज वाले भी बताऊंगा, लेकिन इसमें जहां की हिबा की जनरल बात कर रहा हूं, बिना कोई मतलब वस्तु एक्सचेंज के संपत्ति का तुरंत कब्जा दिया जाएगा और दूसरे पक्षकार द्वारा उसे ग्रहण किया जाएगा। तो अर्थात कोई दान देवे और कोई दान लेवे, दो व्यक्ति होने जरूरी ना। एक दान कह रहे हो तो मैं ले रहा हूं, आप कह रहे हो जी मैं अपना घर दान कर रहा हूं, मैं किसे कर रहा है ये तो बता। तो मुल्ला की जो डेफिनेशन है वो ज्यादा अच्छी है, राइटरों में अच्छी डेफिनेशन उन्होंने दी है मुल्ला ने, मिस्टर मुल्ला कहूंगा मैं तो, उन्होंने डेफिनेशन दी है। हिबा की विशेषताएं क्या है, हिबा में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को हिबा करता है। एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को अपनी संपत्ति का हिबा कर सकता है। संपत्ति का ट्रांसफर, हिंदी में अंतरण, देना, प्रदान करना, कब्जा प्रदान करना, बिना शर्त के होना चाहिए। इस समय है यही समझे, शर्त वाला भी बताऊंगा आगे। और ट्रांसफर तुरंत होना चाहिए, अंतरण जो है तुरंत होना चाहिए। और जिस वस्तु का हिबा किया जा रहा है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो होनी भी चाहिए। ये नहीं कि वो कल को आएगी तो दूंगा, वो नहीं, तुम्हारे पास उस वस्तु का अस्तित्व होना चाहिए या होनी चाहिए।
कुछ परिस्थितियां आएंगी, उसे क्लियर करूंगा मैं आपको, और उसके बदले में कुछ लिया ना जाए। दान शून्य हो जाता है पैसा लेने से। और ये मुस्लिम द्वारा ही किया होना, हिंदू विधि की बात ही नहीं चली। कोई मुस्लिम ही करे दान, लेकिन उसको लेने वाला, कबूल करने वाला या ग्रहण करने वाला दान को, वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है या कोई भी जरूरतमंद हो सकता है। उसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि मुस्लिम को मुस्लिम ही कोई हिबा करेगा। तो हिबा की ये तो विशेषताएं थी, और हिबा की परिभाषा भी मैंने आपको बताई। अब क्वेश्चन आता है कि हिबा के एलिमेंट्स क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ हिबा। हिबा के तत्व क्या हैं, हिबा के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो भाई सबसे बड़ी बात तो एक तो डोनर हो, एक डोनी हो, एक हिबा करता हो और हिबा ग्रहण करने वाला हो दूसरा। एक डोनर एक डोनी तो चाहिए। डोनर मीन्स हिबा करने वाला, और डोनी मीन्स स्वीकार करने वाला। अगर दोनों नहीं होंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो इन दोनों का होना आवश्यक है। एक बात और भाई साहब, जो दान दे रहा है, लेने वाले की बात नहीं कर रहा मैं, दाता डोनर, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नाबालिग नहीं होना चाहिए, स्वस्थ चित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, और अगली बात मुसलमान होना चाहिए हिबा शब्द का इस्तेमाल करने के। तो स्वस्थ चित और दिल से दान करें, अर्थात स्वतंत्र मस्तिष्क से दान करें। दबाव नहीं, प्रेशर नहीं बना के कोई दान लेना है किसी का। ये नहीं कि मुझे दान कर दिया, रख दिया पिस्टल उसके ऊपर रख दी पिस्टल आदमी के, क्योंकि मुझे दान कर गया, मौखिक दान कर गया, नहीं, ये नहीं। तो दान स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए, बिना पैसे के होना चाहिए। कोई दानदाता हो, मुस्लिम हो, बालिग हो, जैसा कि वयस्क की डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूं। तो ये कंडीशन प्रभु, ये एलिमेंट दो जो हैं, ये 3-4 एलिमेंट, ये बहुत जरूरी हैं। विशेष बात, एक पर्दा नसीन महिला भी दान कर सकती है, हिबा कर सकती है। एक पर्दा नसीन महिला भी हिबा कर सकती है। आगे चलते हैं थोड़े से कुछ और, अभी तो बहुत है, आज तो स्टार्टिंग ही हुई है अभी तो। अब क्वेश्चन आता है कि हिबा कौन ग्रहण कर सकता है। अबे हिबा देने वाला तो तैयार है, दे रहा है, तो किसे देव है, कोई लेने वाला तो हो। तो पहली बात कि वो व्यक्ति जिसके नाम हिबा किया जाए वो जिंदा होना चाहिए, अर्थात जीवित होना चाहिए, एक्सिस्टेंस में होना चाहिए, ज्यूरिस्टिक लीगल पर्सन होना चाहिए, विधिक व्यक्तित्व होना चाहिए। हां, दान गर्भ में जो बच्चा आ चुका है उसके पक्ष में भी हो सकता है, लेकिन वो 6 माह में पैदा हो जाए, अदरवाइज दान बेकार हो जाएगा। वो दान किया है ऐसे बच्चे को जो गर्भ में है और उसकी उम्मीद है कि 6 महीने में पैदा हो जाएगा, ऐसे बच्चे को भी दान दिया जा सकता है। अर्थात अब दान किसे हो सकता है, अजन्मे बच्चे को, मस्जिद को, गैर मुस्लिम को, अवयस्क को, बीमार को,
दो या दो से अधिक व्यक्तियों को भी एक साथ दान किया जा सकता है, जॉइंट दान भी किया जा सकता है। क्वेश्चन मारू सही है। तो अजन्य व्यक्ति में कंडीशन आपको बताई दी मैंने, 6 महीने में पैदा हो जाए तो ठीक है, मस्जिद को दिया जा सकता है, गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है, आवश्यक को दिया सकता है, बीमार को दिया जा सकता है, या किसी भी धार्मिक कार्य के लिए भी दान दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इसकी विषय वस्तु क्या हो। भाई दान करने जा रहे हो, किसी बात को तो हो, तो पहली चीज है कोई माल का दान किया जा सकता है, संपत्ति का दान किया जा सकता है, किसी राइट्स का दान किया जा सकता है। माल का दान किया जा सकता है, संपत्ति का दान किया जा सकता है, या किसी राइट का दान दिया जा सकता है, या किसी प्रतिभूति का दान किया जा सकता है। मान लो बैंक में 50 लाख रुपए की एफडी है, डाकखाने में कोई डिवेंच वो ले लेते हैं ना, खरीद लेते हैं, किसान विकास पत्र वगैरह है, कोई कर दो, प्रतिभूति है, दान हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जरा बता देता हूं क्या है। उस संपत्ति का दान हो सकता है या मिल्कियत का दान हो सकता है जिसमें किसी अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। जिस मिल्कियत या संपत्ति के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है उसका दान हो सकता है। जिस पर कब्जा किया जा सकता है, अर्थात कब्जे में दी जा सकती है, उस व्यक्ति का, उस वस्तु का दान हो सकता है। विषय वस्तु बता रहा हूं आपकी। जिसका अस्तित्व हो, अर्थात वास्तविक वस्तु हो, या जिसका निष्पादन किया जा सके अधिकार के रूप में। माल ऐसी वस्तु जिनका उपभोग किया जा सके, खा सको, इस्तेमाल कर सको। मोटरसाइकिल है, उपभोग भी कर सकते हो। फल है जिनका उपभोग किया जा सके, ऐसी वस्तुएं या ऐसा अधिकार जिसका प्रयोग किया जा सके, कोई राइट दे दो आप जो प्रयोग हो सके, या जिसको कब्जे में रखा जा सके, उसको भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, विशेष परिस्थिति, भविष्य में होने वाली वस्तुओं का हिबा नहीं किया जा सकता। लेकिन अंतर है, थोड़ा सा अंतर आएगा। वस्तु भविष्य में होने वाली, उत्पन्न होने वाली, भविष्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का हिबा शून्य है। कोई प्रॉपर्टी बेईमानी से अतिचार करके गरीब की जबा रखी है, कब्जा कर रखी है, बदमाशी से जवानी में कब्जा कर लिया, बुढ़ापे में बने कि चलो अब दानी बन जाए, ऐसी संपत्ति का भी दान नहीं हो सकता। गुंडागर्दी से कम हत्या हुई संपत्ति, जैसे ना बहुत से बदमाश हैं, दुनिया भर को लूटते हैं और बाद में बुढ़ापा आता तो दानी बन जाते हैं। नो, वो दान ही नहीं है, वो तो बेकार है, शून्य है, जीरो। मेहनत की कमाई हुई हलाल की कमाई का दान होना चाहिए। यदि आप अल्लाह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेहनत की कमाई का दान होना चाहिए, हराम की नहीं। तो दो बातें, सीमाएं इसकी विशेष विशेष जो मेरी नजर में आई पढ़ने के बाद, एक तो चीज अस्तित्व में होनी चाहिए, और दूसरी उसका क्रिमिनल प्रोड्यूस ना हो, बदमाशी से कमाई संपत्ति ना हो। छींक आ रही थी, सॉरी। आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक आध मिनट का रेस्ट भी होना चाहिए। हिबा की विषय वस्तु की सीमा क्या हो,
किन सीमाओं के अंदर वो होनी चाहिए। एक्सप्लेन तो आप अपने आप ही कर लेना, मैं भी कर रहा हूं, वो बता रहा हूं। इतना अगर हिबा में हो आप इतना भी लिख दें तो आपको, अगर 8 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 ही मिले, 8 मिल जाएंगे नंबर आपको। हिबा मूर्त हो सकती है, काय हो सकती है और कॉर्पस हो सकती है, या जिस चीज का उपभोग किया जा सके, फल उपभोग किया जा सके, फल उपभोग। जैसे मेहर, मेहर भी तो क्या है, मेहर सरकारी प्रतिभूतियां, 100% गारंटी है कि पैसा आएगा, प्रतिभूतियां ले रखी है। किसी के ऊपर ऋण है कि चल भाई इसका तेरा ऋण को मैं उतार दूंगा, भाई इसका ऋण हमारी तरफ से है, भाई ये हम तेरे इसके पैसे उतार देंगे, ऋण को वो ऋण करा दिया। लगान वसूली, ठीक है भाई, ये हमारा गांव है, इससे लगान तू वसूल करेगा, तुझे जो है इसका हिबा कर रहे हैं, ये राइट्स का हिबा हो गया। ऐसे अधिकारों का हिबा हो सकता है। हिबा मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित कराएं तो ज्यादा अच्छा है, लिखित कराओ तो ज्यादा अच्छा है। मौखिक में कई मामले गड़बड़ हो जाते हैं। अगर मौखिक भी हो गया तो हिबा तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। अगर मान लो प्रतिभूति भी क्या है, सरकारी प्रतिभूति है, इसको तुझे दे रहा हूं मैं, इतने दिन बाद भी हो जाएगी है, तो सरकारी प्रतिभूति उसको दे दो हाथ में। जब तक आप उसके हाथ में नहीं देते तब तक कोई हिबा हिबा नहीं है। तो ये ध्यान रखो। अब क्वेश्चन ये आता है कि वह कैसे किया जाए, इसकी औपचारिकताएं क्या क्या हैं, इसकी औपचारिकता क्या है। सबसे पहली बात, घोषणा होनी चाहिए इसकी। जो दानदाता है दो जनों के बीच में कुछ लोगों के सामने घोषणा करेगा, भैया मैं दान कर रहा हूं अपना मकान। इस घोषणा को इब्ज कहते हैं, इज्ब, इजब, इजब। ये जो घोषणा की जाती है इसे इजब कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति जिसको दान दिया जाता है वो दान लेने की सहमति दर्शाए, स्पष्ट करे कि हाँ मैं दान लेने को तैयार हूं, दैट इज कॉल्ड कबूल। वो कबूल करे तो इज्ब, इज्ब हो और कबूल हो। और तीसरी चीज, कब्जा तुरंत दे दिया जाए। इजब कबूल, इजब कबूल प्लस कब्जा, ये जब तीनों चीजें होंगी तब ये समझो दान हुआ, अदरवाइज दान नहीं हुआ। तो ये था सिंपल सा। कई बार इसके पास आपको सिंपल सा क्वेश्चन मिल जाता है, कई बार 5 नंबर का भी क्वेश्चन मिल जाता है, कई बार 8 नंबर का भी मिल जाता है, 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का। तो इसलिए, और आने वाला क्वेश्चन है, हिबा पे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हिबा जो है ये रिवोकेबल कैसे बने। भाई कभी कभी दान कर दिया यार, दिमाग में आया बाद में यार ये तो गलत आदमी पे चला गया, तो बड़ा बदमाश है, नहीं मनसा बन रही। कई बार चला जाता ना गलत आदमी पे भी। आदमी सोच रहा है कि शायद बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन पता लगा वो संस्था चोरों की है। जिसे दान कर रहे हैं उसका जो इंचार्ज है, मान लो किसी मस्जिद को दान कर रहे हैं, बाद में पता लगा यार जिस मौलवी को हम बहुत अच्छा समझ रहे थे मस्जिद के इंचार्ज हो गया, वो तो यार बड़े वैसे आदमी है, सोसाइटी में उनका
बड़ी छवि खराब है, तो रिवोकेशन भी जरूरी होता ना। या किसी व्यक्ति को जिसे हम दे रहे हैं, बाद में पता लगता है यार ये तो बहुत गंदा है, और हमने घोषणा कर दी, उन्होंने वो भी कर दिया। तो ऐसी कुछ विधि में रिवोकेशन अपरिहार्य हो जाता है। तो रिवोकेशन कब हो, किन परिस्थितियों में हो? हनीफी विधि कहती है कि हिबा को न्यायालय द्वारा भी निरस्त किया जा सकता है। हनीफी विधि कहती है कि हिबा को न्यायालय द्वारा भी निरस्त किया जा सकता है। अब थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, इस्लामिक या हिंदू भी, ये एक जनरल बात है। दान करके वापस लेना एक बहुत ही निंदनीय, घटिया और घृणास्पद कार्य है। दान देके वापस लेना इस्लामिक विधि के मुताबिक या धर्म के मुताबिक बात भी कर लें, विधि की बात कर लें, मैं कहता हूं विधि की ना करें, धर्म की करते हैं, बहुत ही घृणास्पद कार्य है और ये नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी है, करना पड़ता है, तो उसके द्वारा न्यायालय के द्वारा आप इसे रिवोकेबल करा सकते हैं। और एक बात, कब्जा यदि नहीं दिया है तो कब्जा देने से पहले भी रिवोक हो सकता है। आपने कब्जा नहीं दिया, घोषणा कर दी, घोषणा करने में 30% हुआ, कबूल करने पे 30% हुआ, 60%, बाकी रह गया 40%। 40% कब्जा देने में पूरा होगा। कब्जा आपने दिया, उससे पहले रिवोक कर दो, या भाई नहीं तो न्यायालय चले जाओ, सबसे बढ़िया तरीका है न्यायालय, इसके अलावा कोई बढ़िया तरीका नहीं। अब ये तो हो गया साहब, रिवोकेशन भी हो गया, अर्थात रिवोकेबल भी हो गया। ये इसे हिंदी में कहते प्रतिसहरण। तो आप उर्दू में लिख लो, याद करना, शून्य करना, हिबा का कैंसिलेशन। मुझे तो कैंसिलेशन याद है, उर्दू में क्या कहते हैं इतना मेरा ज्ञान नहीं, प्रतिसहरणी कर लो, रिवोकेबल बोलते हैं अंग्रेजी में। अब क्वेश्चन है, कहा था एक प्रॉपर्टी है हमारी, वो बट नहीं सकती, जैसे रसोई है, उसमें आधी रसोई तो हमारी है, रसोई है मतलब 10 फुट की रसोई है, उसमें 5 फुट हमारी है, 5 फुट उसकी है, हमें मिली भी चली आई है, अपने बाप दादाओं से मिली है, विभाजित प्रॉपर्टी है, उसमें मिली भी है। हम चाह रहे हैं कि हम किसी को दान दे दें, तो ऐसी संपत्ति जिसका विभाजन नहीं हो सकता, हो पाता है, और उसमें मैं हिंदी पढ़ता हूं आपको, किसी संपत्ति का अविभाजित भाग, ऐसी संयुक्त अविभाजित संपत्ति जो चाहे चल हो या अचल हो, यदि एक से अधिक व्यक्तियों के अधिकार में हो, मूसा कहलाती है। एक मूसा का सिद्धांत है, कभी आ सकता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मूसा का सिद्धांत क्या? कोई संपत्ति जो अविभाजित हो और 2 आदमियों के अधिकार में आती हो, वो ऐसा जो है संपत्ति अधिकार हो, उसमें दोनों का अधिकार हो, तो वो मूसा अधिकार हो, मूसा कहलाती है, मूसा संपत्ति, अविभाजित संपत्ति। यदि वो संपत्ति उसका हिस्सा नहीं हो सकता, हिस्सा होने में डिफिकल्टी है, तो आप वो हिस्सा जो आपका अधिकार है, आप उसका भी दान कर सकते हो। आपका जो अविभाजित हिस्सा है उसका भी दान कर, सपोज करो आप एक घर में किचन है, या ये समझो टॉयलेट है भाई, टॉयलेट मुश्तरका 2 जने यूज करते हो आप, स्नान गृह मान लो, नहाने का स्थान,
तो ठीक है भाई, जब तू नहाएगा तो तू कर लियो, वो नहाएगा तो, क्योंकि उसका उसके जीवन में अधिकार है देने वाले का, दान देने वाले का, उसमें राइट है, उसका यूज करता चला रहा है, उसका भी शेयर है, लेकिन तोड़ के उसे बांटा नहीं जा सकता, नहीं तो खत्म हो जाएगा वो। तो उसके अंदर जो नहाने का राइट है, ऐसे राइट को भी दिया जा सकता है। तो ये मूसा का सिद्धांत था, ये भी आपकी नॉलेज में हो तो ये इस समय हमने क्लियर कर आपको हिबा और मूसा का सिद्धांत। पच्चीस 30 मिनट इसी तरीके से हो जाते हैं, लगता नहीं है कि 30 मिनट हो गए। दो हिबा और सुन लो, हिबा बिल एवज, हिबा ब शर्तुल एवज, हिबा बिल एवज, हिबा ब शर्तुल एवज। इन दो हिबाओं को भी सुन लो, ये भी कभी कभी पूछा जा सके आपसे। हिबा बिल एवज क्या है? एक शब्द है दान और एक शब्द है हिबा। तो एक तो हिबा लिख लो, और उसके बदले में बिल माने बदला, बिल माने बदला, हिबा बिल और कर दो, और कर दो, बिल माने और, हिबा बिल एवज, एवज माने बदला, बदला मीन्स प्रतिदान, अर्थात हिबा के बदले में कुछ दिया जाए। आपने वर्ड सुना हुआ रिटर्न गिफ्ट। कोई हमारी शादी में आता है, कन्यादान देके चला जाता है, उसकी बहन की शादी होती है, हम जाके उसके यहां दे आते हैं, फिर कभी मांगने नहीं जाते कि भैया वापिस दे दे, तूने दिया है। तो इस तरीके से गिफ्ट के बदले में कि या चलो छोड़ दीजिए, उसमें शादी के कन्यादान की बात छोड़ दीजिए। वैसे भी लाइफ में कई बार आपने देखा होगा, कुछ आदमी आपके यहां दे जाते हैं तो दानी हो गया एक प्रकार का, वो देके जाता है उपहार, लेकिन जब उसके यहां होता है तो आप भी उसे दियाते हो, तो दैट इज कॉल्ड हिबा बिल एवस, अर्थात प्रतिकार के बदले में दान, अर्थात किसी चीज के बदले में दान। लेकिन उस समय आशा नहीं होती, आशा नहीं हो, रिटर्न गिफ्ट में आशा नहीं करता आदमी, लेकिन इसलिए दान है वो कि उसमें आशा नहीं की जाती। हिबा इसलिए है वो कि उसमें आशा नहीं है, आपने दिया, उसने दे दिया, उसकी मर्जी है। तो हिबा बिल एवज, अर्थात प्रतिकार के बदले में दान को हिबा कहते हैं। अर्थात किसी ने तुम्हें दिया, तुमने सोचा नहीं यार इसका उतार भाई, इसको किसी का कर्जा काय को रखा। एक बात मैं अपनी व्यक्तिगत कहना चाहूंगा, हूं तो ब्राह्मण जाति से, संसार में सबसे निकट काम है दान लेना। जिंदगी में डोनर बनो, दान देने वाले, डोनी नहीं। कोई कुछ भी कहे, है दान, इशारों से समझो, कतई नहीं लेना चाहिए। अगर आप समर्थवान हैं, भगवान ने ये आपको हाथ दिए, मजबूती दी है, तो पैसा से कमा के खाओ, परिश्रम से खाओ। दान किसी भी सूरत में स्वीकार मत करो। दान पे हक विकलांगों का, गरीबों का, असहायों का है, मजबूत इंसान के लिए नहीं होता दान। चलिए आगे चलते हैं। हिबा ब शर्तुल एवज, हिबा ब शर्तुल एवज। जब दान ग्रहीता इस दान के उपलक्ष्य में दाता को कोई निश्चित संपत्ति प्रदान करता है, तो इस संव्यवहार को हिबा ब शर्तुल एवज कहते हैं।
जब जो दान लेने वाला है उसके बदले में, जो दान लेने वाला है उसके बदले में कुछ दे, तो हिबा व शर्तुल एवज कहते हैं। ऐसा भी एक दान कहलाता है। एक वर्ड आएगा कई बार आपको, सदका क्या है। सदका भी दान ही है एक प्रकार का, देखा जाए तो सदका क्या है, दान है। लेकिन हम इसे जरा अच्छे शब्दों में कहते हैं, मजहबी कार्य को लिए किएगा, मजहबी कार्य को लिए किया जाने वाला हिबा सदका कहलाता है। हिंदी में कर देते हैं, धार्मिक कार्य को किया जाने वाला दान, सदका, जो सदका है वो हिबा कहलाता है। इसे सदका हमने नाम दे दिया, अर्थात जब हम किसी धार्मिक उद्देश्य, किसी कार्य के लिए कुछ धन देते हैं तो उसको सदका कहते हैं, अर्थात जो वो किया जाता है, दिया जाता है, वो दान, वो हिबा कहलाता है। तो सदका भी जब हिबा का उद्देश्य धार्मिक हो तो वो सदका कहलाता है। हिबा का उद्देश्य सांसारिक होता है। कई बार हम किसी को दान करते हैं, ये सोचते हैं कि यार बुढ़ापे में हम, ये हमारी सेवा ही कर देगा, आशा करते हैं, ना करे वो बात अलग है, लेकिन सोचते हैं। बहुत सारी बातें सोच के आदमी दान करता है, इसने यार मेरे साथ बहुत किया है, बहुत हेल्प की है, चल इसको अब चलने का टाइम है, इसे दे दो, ऐसा भी होता है। इसका सांसारिक उद्देश्य होता है हिबा का। लेकिन सदका, इसका धार्मिक उद्देश्य होता है। भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य दिया जाता है, अल्लाह को प्रेजेंट करने के दिया था। तो ठीक है, हिबा कब्जा देने के बाद इररिवोकेबल हो जाता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।